हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फिटनेस कोच रेणुका और आज हम बात करेंगे साइटिका पेन और उससे जुड़े डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि साइटिका पेन होता क्या है। दोस्तों, साइटिका नर्व हमारे बॉडी का सबसे बड़ा नर्व होता है जो हमारे बटॉक्स से लेकर हैमस्ट्रिंग, काफ्स और पैरों के तलवों तक जाता है। साइटिका नर्व में पेन कब होता है? साइटिका नर्व में पेन तब होता है जब साइटिका नर्व या तो दब जाती है या तो उसमें इरिटेशन होती है। इसके दो सबसे मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है हर्निएटेड डिस्क या फिर बल्जिंग डिस्क और दूसरा कारण है स्पाइनल स्टेनोसिस। दोस्तों, साइटिका पेन इतना भयंकर होता है कि आपके रोजमर्रा के काम में भी काफी दिक्कतें ला सकती है। ये चलने फिरने में, उठने बैठने में, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में भी काफी तकलीफ देती है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसका पेन जो होता है वो काफी शार्प और शूटिंग पेन होता है जो कमर से लेकर हमारे पैरों के तलवों तक जाता है। या तो फिर कभी कभी आपको उस पैर में वीकनेस फील होती है, कभी नमनेस आती है, या तो फिर वहाँ के जो मसल्स है, हैमस्ट्रिंग के मसल्स है, काफ्स के मसल्स है, वो काफी टाइट हो जाते हैं। दोस्तों, फिजियोथेरेपी और योगा के साथ ही साथ साइटिका पेन के लिए अगर आप एक स्पेसिफिक डाइट फॉलो करें तो उससे भी आपको काफी हेल्प और रिलीफ मिल सकता है। अगर बात साइटिका की करें तो उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट सबसे बेस्ट है। वैसे आजकल एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट काफी ट्रेंडिंग में है, लेकिन काफी लोग नहीं जानते कि उसे फॉलो कैसे करना है और उसे आप अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकते हैं। तो यही कुछ चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन से ऐसे सुपर फूड्स है जो आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, कौन से होम रेमेडीज है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसे कौन से मेडिसिनल हर्ब्स है जिससे आपको साइटिका पेन से काफी रिलीफ मिलेगा, और एंड में वीडियो के मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सुपर फूड से। सुपर फूड्स में सबसे पहले नंबर पर आता है टर्मरिक या हल्दी। टर्मरिक में करक्यूमिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जिसमें काफी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। यह हमारे साइटिका नर्व के इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को कम करने में मदद करती है। अब आप कहेंगे कि हल्दी तो हमारे इंडियन किचन में होता ही है, सब्जी में पड़ता है, दाल में पड़ता है, लेकिन उसके एब्जॉर्प्शन का क्या? अगर उससे अलग से आपको कंज्यूम करना हो तो आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं रात को सोने से पहले। यही कुछ आधे पौने घंटे पहले लेकर आप सो सकते हैं। या तो फिर अगर आपको दूध के साथ इसे नहीं लेना है तो आपको सुबह एम्प्टी स्टमक एक काम करना है। आपको 1 से 1.5 कप पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच टर्मरिक, आधा चम्मच घी और 1 चुटकी पेपर पाउडर डालना है। इसे आपको 1 से 2 मिनट तक उबालना है और फिर छान कर ल्यूक वार्म हो जाने के बाद, यानी कि थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इसे पी लेना है। दूसरे नंबर पर है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में काफी मात्रा में मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। मैग्नीशियम हमारे बॉडी से इन्फ्लेमेशन को तो कम करते ही है, लेकिन साथ में ही हमारे नर्व हेल्थ को भी काफी सपोर्ट करते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आप सब्जी के तौर पे खा सकते हैं, उसे दाल में डालिए या फिर पराठों में आप डाल सकते हैं, या फिर कुछ लोग इसे स्मूदी की तरह पीना भी पसंद करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है जिंजर या फिर अदरक। आपको क्या करना है, 1 कप पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच ग्रेटेड जिंजर या फिर कद्दूकस किया हुआ जिंजर लेना है, उसे 1 से 2 मिनट उबालना है। उसके बाद उसे स्ट्रेन कीजिए और थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद उसे आपको पी लेना है। इसे आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह खाना खाने के आधे घंटे बाद और रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद। चौथे नंबर पे आते हैं बेरीज। दोस्तों, बेरीज इज अ पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। बेरीज हमारे बॉडी को लिटरली शील्ड करता है इन्फ्लेमेशन और नर्व डैमेज से। तो बेरीज तो आपको खाने ही खाने हैं, लेकिन याद रखिए वो बेरीज मत खाइए जो पैकेट में मिलते हैं, जो शुगर कोटेड रहते हैं या फिर शुगर सिरप में सोक किए हुए रहते हैं। ड्राइड जो बेरीज होते हैं वो आपको नहीं खाना है। जो सीजनली अवेलेबल है जैसे कि स्ट्रॉबेरीज हो गए, मलबेरीज हो गए, ब्लैकबेरीज हो गए, ब्लूबेरीज हो गए, या फिर गुजी बेरीज भी आप ट्राई कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सिर्फ हमारे साइटिका नर्व के लिए ही नहीं बल्कि हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे साइटिका नर्व पे जो इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, उसे तो कम करता ही है, लेकिन साथ में रिकवरी में भी काफी हेल्प करता है।
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा नट्स और सीड्स में मिलते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स, और फैटी फिश जैसे कि मैक्रिल और सामन। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, ये सारे जो नट्स है इसे अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए। आप अपने ब्रेकफास्ट में इसे ले सकते हैं, आप मिड मील में ले सकते हैं, लेकिन इसे आपको इंक्लूड ज़रूर करना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सामन और मैक्रिल को आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना ही करना है, हफ्ते में कम से कम 2 बार, लंच या फिर डिनर में। आयुर्वेदिक हर्ब्स की अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे आयुर्वेदा में काफी हजारों सालों से तरह तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जा रहा है। इसे आप कैप्सूल के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर पाउडर के फॉर्म में। अश्वगंधा में काफी सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे साइटिका नर्व की इन्फ्लेमेशन और सूजन को कम करने में मदद करती है। दूसरे नंबर पे आता है गूगल। गूगल में गूगल स्टेरॉन्स नाम के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें काफी मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। ये हमारे शरीर के क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम करता है और साथ ही साथ हमारे नर्व हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। इसे भी आप कैप्सूल या फिर पाउडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है निर्गुंडी ऑयल। निर्गुंडी ऑयल आपको आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन भी आप इसे खरीद सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि निर्गुंडी ऑयल में थोड़ा सा सेसमे ऑयल भी मिक्स करना है, यानी कि तिल का तेल। इसे मिक्स करिए, आप थोड़ा सा हल्का सा इसे गर्म कीजिए और गर्म करने के बाद आपके अफेक्टेड एरिया पे आपको इसे मसाज करना है। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। चौथे नंबर पे आता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल को भी आपको हल्का सा गर्म करना है और आपके अफेक्टेड एरिया पे आपको इसे मसाज करना है। ये आपके डीप टिश्यूज तक जाके आपको काफी रिलीफ पहुंचाता है। अब बात करते हैं होम रेमेडीज की। आपको सबसे पहले हॉट एंड कोल्ड पैक यूज करना है। अब हॉट एंड कोल्ड पैक के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उसे यूज कैसे करना है ये काफी लोगों को नहीं पता। कोल्ड पैक आपको तब यूज करना है जब आपके अफेक्टेड एरिया में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो। जैसे जैसे स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कम होने लगे लेकिन फिर भी मसल में टाइटनेस आपको फील होती है, तब आपको हॉट पैक यूज करना है। उससे वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके जो मसल्स हैं वो काफी रिलैक्स हो जाएंगे। अगली चीज आपको करनी है एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में साइटिका पेन रिलीफ के लिए एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग्स बताई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। प्लीज आप उस लिंक को फॉलो कीजिए, उस वीडियो को जरूर देखिए और सारे स्ट्रेचिंग्स और एक्सरसाइज जरूर कीजिए, आपको उससे काफी रिलीफ मिलेगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप एप्सम सॉल्ट यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में बाथ टब है तो आपको 1 से 1.5 कप एप्सम सॉल्ट उसमें डालना है और आधे से पौने घंटे तक अपने बॉडी को उसमें रिलैक्स करना है। दोस्तों, अब मैं आपको दूंगी कुछ हेल्दी टिप्स। आपको सबसे पहले तो अपने वेट को अच्छे से मैनेज करना है, कि हेल्दी वेट मेंटेन करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट फॉलो करना है, जिसके बारे में मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। दोस्तों, जब आपके स्पाइन में ऑलरेडी इंजरी है, आपको बैक पेन है, तब आप अपनी स्पाइन पे और एडिशनल वेट नहीं दे सकते, इसलिए आपको वेट को मैनेज करना ही पड़ेगा। नॉट नेसेसरी आपको उसके लिए कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है या फिर ज्यादा देर तक वर्कआउट करना है। आप बस अपने हेक्टिक स्केड्यूल में से आधे से पौना घंटा भी निकाल पाए तो भी बहुत है। आप नॉर्मल वॉक कीजिए, लो इंटेंसिटी वर्कआउट कीजिए, लाइट वेट्स उठाइए, कोई बात नहीं, लेकिन बॉडी को आपको एक्टिव रखना है, कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। अगर आपको ऑफिस में ज्यादा देर तक बैठना है, एक ही जगह बैठकर काम करना पड़ता है, तो आप एर्गोनिक फर्नीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो काफी आरामदायक होते हैं और आपके बॉडी के हिसाब से वो शेप लेता है। तो आप एर्गोनिक फर्नीचर ऑनलाइन देख सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कम से कम दिन में 1.5 से 2 लीटर पानी पीना ही है, क्योंकि वो आपके डिस्क को काफी हाइड्रेटेड रखेगी। उसका जो वेयर एंड टेयर है या फिर जो हर्निएटेड डिस्क है उसको वो स्मूथ रखेगा, हाइड्रेटेड रखेगा और पेन भी काफी कम कर देगा। अगर ये सारे टिप्स, होम रेमेडीज और डाइट फॉलो करने के बावजूद आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो जल्द से जल्द एक अच्छे डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कीजिए और उनकी सलाह जरूर लीजिए। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।